शोबिज़ गुरु में खुश आमदेद। आपको सिकंदर दरवेश का सलाम पहुँचे। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। साथियों, आज का प्रोग्राम हम जिस हस्ती के नाम करने जा रहे हैं या जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में आज हम आपको बताएंगे, उनके बग़ैर बरे सग़ीर की फ़िल्म इंडस्ट्री नामुकम्मल है। और सच पूछें तो उनका नाम अगर फ़िल्मी दुनिया से निकाल दिया जाए, फ़िल्म नगरी में से निकाल दिया जाए, तो पीछे कुछ नहीं बचता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद यूसुफ़ सरवर ख़ान साहब की, जिन्हें आप और हम सब दिलीप कुमार साहब के नाम से जानते हैं। दिलीप कुमार एक ऐसा नाम जहाँ आकर फ़न को अपना ठिकाना और अदाकारी को अपना मकाम मिला। उनके बाद जितने भी अदाकार आए, उन सब ने दिलीप साहब को कहीं ना कहीं कॉपी किया। किसी ने उनके बालों का स्टाइल अपनाया, किसी ने उनकी चाल को कॉपी किया, किसी ने उनके बोलने के अंदाज़ को कॉपी किया, किसी ने उनके कपड़े पहनने के अंदाज़ को कॉपी किया। गर्ज़े के हर अदाकार ने ये चाहा कि उसमें दिलीप कुमार साहब की अदाकारी की झलक नज़र आए। कोई कामयाब हो गया, कोई नाकाम हो गया, लेकिन सब ने दिलीप साहब को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कॉपी ज़रूर किया। दिलीप साहब अपनी शख्सियत के अंदर एक एकेडमी, एक इदारा थे। बाकी अदाकार जितने भी आए, उन्होंने सब ने इस इदारे में दाखिला लिया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दिलीप साहब एक ऐसा फलदार दरख्त थे कि उनके बाद आने वालों ने जहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचा, उस दरख्त से कुछ ना कुछ हासिल किया। वो राजेंद्र कुमार हों, वो राजेश खन्ना हों, वो मनोज कुमार हों, वो शम्मी कपूर हों, वो धर्मेंद्र हों, वो जतेंद्र हों, वो अमिताभ हों, वो आमिर खान हों या वो शाहरुख खान हों, उन सब ने दिलीप साहब की अदाकारी से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हासिल किया। दोस्तों, दिलीप साहब शायद दुनिया में इसीलिए आए थे कि वो अदाकारी कर सकें। उन्होंने जो भी किरदार निभाया उसको अपने ऊपर हावी कर लिया, उसको अपने ऊपर तारी कर लिया और अपनी ज़ात की नफ़ी कर दी। उन्होंने अपने 55 साल कैरियर में तकरीबन 65 फिल्मों में काम किया और एक किरदार को एक ही दफ़ा निभाया। और जज्बाती अदाकारी उन्होंने ऐसी डूब कर की कि वो शहनशाह जज्बात कहलाए। वो जब आशिक बने तो मजनू और फरहाद फीके लगने लगे। वो जब शराबी बने तो शराब से मोहब्बत हो गई। वो जब इनकलाबी बने तो इनकलाब आना शुरू हो गए। और जब वो मुजरिम बने तो कानून कांप उठा। जब वो कानून के रखवाले बने तो मुजरिम लरज़ उठे। और जब वो नौजवान बने तो दिल में जवानी की उमंगें जन्म लेने लगी। और जब उन्होंने अंधा बन के पर्दा स्क्रीन पे ये कहा कि मैं हूँ ऐसा दीप के जिसमें ना बाती ना तेल, तो आँख वालों को भी रुला दिया। दिलीप साहब की अदाकारी वो अदाकारी है कि जिसमें दरियाओं की पाकीज़गी, सुबह की शगुफ्तगी, सूरज की तमाज़त, चाँद की सीमाबी ठंडक और झरनों का तरन्नुम पाया जाता है। दिलीप साहब की अदाकारी वो अदाकारी है जिसमें ख़याम की रुबाई, मीर की गज़ल, गालिब की वसअत बयानी, फराज की नज़म और बाकी शायरों की शायरी जो है वो यकजा हो जाती है। उसमें मोहब्बत का रंग नज़र आता है। ऐसा किस तरह हुआ, क्यों कर मुमकिन हुआ? सिर्फ जज्बे, मोहब्बत और अनथक कोशिश से। उन्होंने कभी भी पैसे की हवस नहीं की, ना ही वो शोहरत के पीछे भागे। उन्होंने एक वक्त में सिर्फ एक फ़िल्म में काम किया और पूरी तवज्जो अपने उसी प्रोजेक्ट की तरफ, अपनी उसी फ़िल्म की तरफ मरकूज़ रखी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि एक फ़िल्म अभी मुकम्मल नहीं हुई और दूसरी फ़िल्म का काम शुरू करवा दिया या दूसरी फ़िल्म में अदाकारी शुरू कर दी। ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया। इस वजह से उन्होंने जो भी फ़िल्म की वो एक से बढ़कर एक थी। उन्होंने जो भी किरदार किया वो एक से बढ़कर एक था। फिल्म बीन सिनेमा में बैठकर दिलीप कुमार की अदाकारी के अंदर अपना आप तलाश करता। वो ये समझता कि ये दिलीप कुमार के अंदर मैं ख़ुद मौजूद हूँ। ये जो हालात हैं, ये जो वाक़यात हैं जो हीरो के साथ पेश आ रहे हैं, ये दरअसल हीरो के साथ पेश नहीं आ रहे, ये मेरे साथ पेश आ रहे हैं। दिलीप कुमार जिसकी अदाकारी को देखकर कभी भी ये गुमान नहीं हुआ कि ये अदाकारी कर रहे हैं। बिल्कुल यही गुमान होता था, हर देखने वाला यही समझता था कि मैं ख़ुद उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे ये सीन फिल्म बंद किया जा रहा है या ये अदाकारी की जा रही है और मैं भी उस
तमाम सिलसिले का एक हिस्सा हूँ, मैं ख़ुद से वहाँ पे मौजूद हूँ। कोई भी नया अदाकार जिसकी फ़िल्म लगती थी सिनेमा पर, फिल्म बीन देखने के लिए जाते थे और हर फिल्म बीन उस नए अदाकार की अदाकारी में दिलीप साहब की अदाकारी को तलाश करता था। ना चाहते हुए भी वो उस अदाकार का मवाजना करने लगते थे दिलीप साहब की अदाकारी के साथ। लेकिन कौन उसमें कितना कामयाब रहा, ये तो लोगों ने देखा, फिल्म बीनों ने देखा, हम सब ने देखा। राजकुमार कहा करते थे कि पूरे बर्रे सगीर में 2.5 एक्टर हैं, 2.5। वो कहते थे एक एक्टर मैं हूँ, एक दिलीप साहब हैं और आधे एक्टर जो हैं वो अशोक कुमार हैं। अब कौन कितना बड़ा अदाकार था, किसने अपने किरदार के साथ कितना इंसाफ किया, ये हम सब ने देखा, ये लोगों ने देखा। और जिसको लोगों ने चाहा, जिसको लोगों ने पसंद किया, उसके हक़ में लोगों ने पसंदीदगी का वोट दे दिया। सब लोगों ने बता दिया कि दिलीप साहब जैसा अदाकार ना पैदा हुआ है और ना पैदा होगा। उन्होंने अदाकारी का जो मयार कायम कर दिया था, उस मयार पर फिर कोई अदाकार पूरा नहीं उतर सका। उस मयार की अदाकारी कोई अदाकार नहीं कर सका। सब अदाकारों ने कोशिश की अपने तौर पे, लेकिन नहीं, दिलीप साहब जैसी अदाकारी कोई अदाकार नहीं कर सका और कोई अदाकार उनके सामने टिक भी नहीं सका। कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें आप देखें, अशोक कुमार साहब ने दीदार में काम किया, उनके साथ किसकी क्या परफॉर्मेंस थी, फैसला आप पे छोड़ते हैं। राज कपूर साहब ने अंदाज़ फिल्म में काम किया दिलीप साहब के साथ, किसकी क्या परफॉर्मेंस थी, किसने कैसा काम किया, पर्दा स्क्रीन पे कौन कैसा नज़र आया, किसकी अदाकारी हकीकत से करीब तर थी, सब लोग जानते हैं। उसके बाद अपने वक्त के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन साहब ने शक्ति फिल्म में दिलीप साहब के मुकाबले में काम किया, लेकिन सब ने देखा कि वो दिलीप साहब के सामने नहीं टिक पाए। वो अपनी अदाकारी में वो जान नहीं डाल सके जो कि दिलीप साहब की मौजूदगी में उनकी कोशिश होनी चाहिए थी। दिलीप साहब उस फिल्म में छाए रहे और वैसे भी दिलीप साहब फिल्म की दुनिया पर छाए हुए थे। फिल्म नगरी में दिलीप साहब का मद्दे मुकाबिल कोई भी नहीं था। दिलीप साहब का नाम दिलीप कुमार कैसे पड़ा, हम आपको इस प्रोग्राम में ये भी बता देते हैं। दिलीप कुमार की जब मुलाकात हुई बॉम्बे टाकीज़ की मालिका देविका रानी से, तो देविका रानी साहब ने उन्हें कहा कि आप फिल्म नगरी में आ रहे हैं, आप हमारी फिल्म में हीरो होंगे, तो इसलिए आपका कोई नाम भी फिल्मी होना चाहिए। उस वक़्त जो हीरो मौजूद थे वो पृथ्वीराज कपूर थे, वो अशोक कुमार थे। पृथ्वीराज कपूर का पूरा नाम जो था वो पृथ्वीनाथ कपूर था, उन्होंने उसको पृथ्वीराज में तब्दील किया। और अशोक कुमार साहब का जो नाम था पूरा, वो कमुदीलाल कुंजीलाल गंगोली था, उन्होंने अशोक कुमार नाम रखा। इसलिए देविका रानी ने दिलीप कुमार साहब के सामने 3 नाम रखे कि आप इनमें से कोई एक नाम मुंतखब कर लें। पहला नाम था जहांगीर, दूसरा नाम था वासुदेव और तीसरा नाम था दिलीप कुमार। तो दिलीप कुमार साहब ने दिलीप कुमार के नाम पर इत्तफाक किया और यूं वो फिल्मी दुनिया में आए और ऐसे आए कि फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।